हेलो दोस्तों, स्वागत है नए अप्रोच चैनल में। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं एनसीईआरटी की सीरीज़ में ही चला रहा है। 12th क्लास की एनसीईआरटी है जिसका हम लोग ये टॉपिक चल रहा है ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। इसका लेक्चर 3 शूट किया जा रहा है, इसको हम ले रहे हैं क्लास का। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन यानी पॉपुलेशन का कैसे ग्रोथ हो रहा है। यानी एक होता है ग्रोथ का कि एनुअल ग्रोथ होता है, और एक होता है डिकेडल ग्रोथ यानी 10 सालों में कैसे ग्रोथ कर रहा है, एक साल में कितना ग्रोथ कर रहा है, उसको कहते हैं कि ग्रोथ रेट। अब पॉपुलेशन का ग्रोथ समझते हैं। मैंने ये इसलिए लिख दिया ताकि आपको इसमें ज़्यादा टाइम ना लगे, इसीलिए मैंने तैयार करके ये डेटा के साथ कुछ बात करना चाहूँगा कि डेटा में क्या इंडिकेट कर रहा है और इंडिया में किस तरीके से किसकी ज़्यादा ग्रोथ रेट है, किसका कम है, किसका मीडियम है। इससे साफ साफ पता चल जाएगा, पूरे देश का सिस्टम आपको पता चल जाएगा। और ग्रोथ रेट निकाला कैसे जाता है, जैसे डिकेडल ग्रोथ रेट होता है कि ग्रोथ की बात करते हैं, इसको निकालने के लिए क्या करना होगा, P2 - P1 बाई P1 इंटू 100। P1 का क्या मतलब हो गया, यहाँ पे जो P1 है यानी बेस रेट करेंगे, यानी जहाँ से ग्रोथ, जैसे मान लीजिए कि 2011 से 21 के बीच में निकालना है तो 11 क्या होगा, बेस रेट होगा। यानी यहाँ इस पोर्शन पे बेस रेट हो जाएगा, 2011 का डाटा डालेंगे और 2021 का डाटा डालना होगा तो P2 के पास डालेंगे, क्योंकि प्रेजेंट ईयर की बोल रहा है तो प्रेजेंट ईयर में यहाँ डालेंगे और बेस ईयर में ये दोनों के पास अगर माइनस करके या डिवाइड करेंगे इंटू 100 करेंगे तो हमारा ग्रोथ रेट निकल जाएगा। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। अब आइए समझते हैं कि आखिर होता क्या है। तो एक होता है कि ग्रोथ में बात करते हैं नेचुरल ग्रोथ। नेचुरल ग्रोथ आखिर कहते किसको हैं, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा जन्म लिया और कितना जन्म लिया और कितना डेथ हुआ, इन दोनों को बैलेंस करके उसको ग्रोथ को निकाला जाता है कि कितना। जैसे मान लीजिए कि 100 बच्चा बर्थ लिया और 90 बच्चे का, या उसमें से मान लीजिए 10 बच्चे का डेथ हो गया, तो इसको माइनस करके मान लीजिए 90 हो गया, तो 90 का हम देखेंगे कि एक साल में उसका कितना परसेंटेज निकला। इस तरीके से नेचुरल ग्रोथ को निकाला जाता है। भारत की बात करते हैं तो एनुअल जो ग्रोथ है 2011 के अनुसार एनुअल जो ग्रोथ है हमारा 1.64 है। क्या है, 1.64 है। यानी एक साल में ग्रोथ रेट पहले के तुलना में बात किया जाए तो काफ़ी गिरा है। अगर ये 10 साल में करेंगे तो लगभग कितना आएगा, 17.5 से भी क्या हो जाएगा, ये डेटा आया हुआ है 17.64 इसका डिकेडल है, क्योंकि 11 में 1.6 है। यानी 11 से लेके इसका क्या हुआ कि यहाँ पे 17, यानी ये 10 साल का, ये जो ग्रोथ है ये 10 साल का है 17.64। 11 में अगर एक साल को निकालेंगे तो हमारा 1.64 आएगा और 10 साल का निकालेंगे तो 17.64 आएगा। तो उसी तरीके से हम बात कर रहे हैं कि इसमें इस तरीके से ग्रोथ को किया जा रहा है। ये 10 साल का ये चार्ट है। देखिए डिकेडल ग्रोथ रेट 1901 से लेके 2011 के बीच में कितना परसेंट 10 साल में ग्रोथ किया है, इसका डेटा हमारे पास है। इसी डेटा पे बात हम लोग कर रहे हैं कि 1901 में, अब देखिए 1901 में हमारी जो देश की पॉपुलेशन थी, इंडिया की पॉपुलेशन थी 23.83 करोड़, यानी 83 करोड़ और 83 लाख ये हमारा पॉपुलेशन हो गया। तो ये हो गया 1901 में, लेकिन कितना ग्रोथ हुआ इसका डेटा नहीं कहीं मिल रहा मेरे को, ये 1901 वाला। वहीं 1911 की बात करते हैं तो 25 करोड़ पॉपुलेशन था इंडिया का। 2011 में 25 करोड़ क्या था, पॉपुलेशन था, और इसका जो इंक्रीज किया है ये 5.75 यानी 10 साल में 5.7% से किया है। वहीं 2011 में देखिए 17.64 किया है। यानी इसके तुलना में, आज के तुलना में पहले ग्रोथ रेट क्या है, बहुत कम है। अब देखिए 1921 में 25.13। अब यहाँ समझने वाली बात है, ये देखिए 10 साल में होना क्या चाहिए, बढ़ना चाहिए पॉपुलेशन, लेकिन यहाँ पे देखिए 25 करोड़ 20 लाख है पॉपुलेशन, लेकिन 2021 में देखें तो 25 करोड़ 13 लाख है, यानी 7 लाख पहले से भी कम हो गया और बढ़ा ही नहीं बिल्कुल। इसीलिए उसका देखेंगे ग्रोथ रेट 10 साल का माइनस क्या है, 0.31%, यानी माइनस में चला गया है। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे कि आखिर रीजन क्या है। जैसे रीजन हम समझते हैं कि इसमें रीजन क्या है, तो उस समय क्या हुआ था कि गरीबी बहुत ज़्यादा था, भूखमरी था, गरीबी था, मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी, जितने बच्चे पैदा हो रहे थे उससे कई गुना ज़्यादा डेथ हो रहा था। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पॉपुलेशन ग्रोथ माइनस में चला गया है। इसीलिए माइनस में चला गया क्योंकि उस समय बहुत तरह की वहाँ प्रॉब्लम आई थी उस साल में, इसीलिए माइनस। एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सी साल में सबसे ज़्यादा निगेटिव मार्किंग में हमारा चला गया था देश का पॉपुलेशन, तो यही है 2011 से 21 के फेज़ में माइनस में चला गया था, सबसे कम ग्रोथ हुआ था, बल्कि ग्रोथ से भी नीचे चला गया था। वहीं 1931 की बात करते हैं तो अगेन क्या हुआ, 25 करोड़ से 27 करोड़ हो गया और इसका ग्रोथ रेट होगा 11.6%। वहीं 41 में बात करते हैं 1941 में तो 31 करोड़ हो गया, यानी 27 से 31 लगभग 4 करोड़ के आसपास ये ग्रोथ हुआ है और इसका
22% ग्रोथ हुआ है। वहीं 51 में आप देखिए तो 36 करोड़ हो गया पॉपुलेशन और 13.31% से 10 साल में ग्रोथ किया है। अब देखिए 61 में कितना है, 43 करोड़ पॉपुलेशन, 21 पॉइंट। अब देखिए धीरे धीरे कैसे, यहाँ पे प्लस था फिर माइनस हुआ, उसके बाद 11, 14, 13, ये लगभग बढ़ ही रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा कम हुआ है बट बढ़ रहा है, ये सब प्लस में है। 43 करोड़ 1961 में है, 21.51%। अगर एनुअल निकालेंगे तो क्या होगा, 2.1 आएगा इसका एनुअल। तो 2.1 माने हर आदमी कहीं ना कहीं दो बच्चे से ऊपर इसका जा रहा है ग्रोथ रेट। इसमें देखा जाए तो एक बच्चे से ज़्यादा जा रहा है, यहाँ 2 प्लस हो गया है। अब देखिए 1971 में 54 करोड़ पॉपुलेशन थी, जो 24% इतना ग्रोथ हुआ है, यानी अब यहाँ से यहाँ भी बढ़ा। तो ये फेज देखिए 21, 24, ये यहाँ से देखिए तो लगातार बढ़ रहा है, ठीक है, यहाँ से भी आप ले सकते हैं, लगातार बढ़ रहा है, 21 से 24 तक गया, फिर यहाँ से क्या हो रहा है, धीरे धीरे गिरावट होना शुरू हो गया यहाँ से, यानी 1981 के बाद तक, यानी 51 से 81 में काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ हुआ है पॉपुलेशन, ठीक है। 51 में 13 के बाद 21 के बाद 24 और 24 के बाद 81 के बाद क्या हुआ, हल्का स्लो डाउन हुआ, हल्का सा स्लो डाउन हुआ है। और फिर देखिए 81 में 84, 1991 में 84 करोड़ हो गया पॉपुलेशन, 23.85% से क्या हुआ, ये ग्रोथ हुआ है 10 साल में। और 2001 में 102 करोड़ पॉपुलेशन हो गया और 21.54 से हुआ है। वहीं 2011 में 121 करोड़ पॉपुलेशन था, अब जो है उसका ग्रोथ रेट था 17.64। अब 2011 का है तो 2021 का डेटा हमारे पास अभी नहीं आया, क्योंकि सेंसस इसका अभी तक पूरा नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारे पास डेटा नहीं है। प्रेडिक्शन तो कर सकते हैं कि हमारी पॉपुलेशन 143 करोड़ अभी हो गया, अगर 21 की भी बात करते हैं तो 136-37 करोड़ के आसपास है। लेकिन ग्रोथ रेट देखा जाए तो अब जो डेटा आएगा, ऑब्वियस सी बात है कि इससे तो प्लस में तो रहेगा, लेकिन इससे कम हो सकता है, 15% के आसपास आपको ये देखने को मिल जाए, क्योंकि हमारा क्या है, ग्रोथ रेट लगातार नीचे गिर रहा है, लगातार नीचे गिर रहा है। तो इस तरीके से ये क्या हो रहा है, ग्रोथ रेट हमारा गिर रहा है। और क्योंकि अलग अलग अब रीजन हो सकते हैं कि आज के डेट में कोई भी बच्चा 1 या 2 यही हो रहा है, प्लान कर रहे हैं लोग, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में क्या हो रहा है, हमारा ग्रोथ रेट धीरे धीरे, डेटा बता रहा है कि धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा है। तो अब बात करते हैं इसको 4 फेज में, इसको अब इसी की बात ले लेते हैं। पहले ये मैप के थ्रू समझते हैं इधर की है क्या, आखिर ये क्यों लाल, ये हमने जो अलग अलग प्लस माइनस जीरो ये सब है क्या, तो इसको समझते हैं कि ग्रोथ रेट जो है, इधर आप देखिए परसेंटेज में बात की जा रही है, परसेंटेज में ग्रोथ रेट हम लोग बात कर रहे हैं, किसका कितना परसेंट है। अब देखिए जैसे हम बात करते हैं कि 25% से ऊपर, यानी हमने एवरेज है, ये पूरे देश का जो ग्रोथ रेट है 10 सालों का, पूरे इंडिया का एवरेज निकाला गया है। वहीं स्टेट वाइज यहाँ पे सब सारा दिया हुआ है कि किस स्टेज में कितना परसेंट ग्रोथ किया है। वहीं देखिए यहाँ लिखा हुआ है एबव 25%, ठीक है, एबव 25%। तो 25 से कौन ज़्यादा है, मैंने साइन दिया है, उसका लोगो दिया है 000 मैंने किया है, तो सबसे ज़्यादा इसका है बिहार का, आप देख सकते हैं बिहार में 0 का साइन है, इसलिए ये क्या है 25% या 25% से ऊपर है। तो देश में 3 है जिसका सबसे फास्ट ग्रोथ है, एक हो गया बिहार और दूसरा हो गया मेघालय और तीसरा हो गया अरुणाचल प्रदेश। ये 1, 2, 3 यानी ये और ये, हालांकि ये बहुत कम लोग रहता है, लेकिन ये अपने ग्रोथ को बढ़ा रहा है ताकि हमारा पॉपुलेशन बढ़े। आज भी इसका 17 जो है व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर में रहता है, ठीक है, वहीं बिहार की 1106 है। तो ये आप अंतर देखिए, लेकिन ग्रोथ रेट ये भी मेंटेन कर रहा है, अपने आप को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है कि हमारा ग्रोथ रेट बढ़े। तो नॉर्थ ईस्ट में ये स्टेट ऐसा है, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश, जो ग्रोथ को बढ़ाने की बात करते हैं। तो अब अगले आते हैं कि एबव हो गया 25 से ऊपर। अब दूसरी बात करते हैं कि 20 से 25 के बीच में कौन से लोग हैं। तो 20 से 25 में आप प्लस वाले का चिन्ह देखिए, प्लस वाले में कहाँ कहाँ है, देखिए यहाँ, ये यूपी हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, राजस्थान हो गया, ये एमपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया और एक ये मिजोरम हो गया, ठीक है। तो ये कौन से आएंगे, 20 से 25% ग्रोथ में आएंगे, ठीक है, यानी 2 से ढाई बच्चे ये लोग का ऑन एवरेज निकाला गया है पर ईयर कि ये लोग कर रहा है अपना, ये चीज़ें ग्रोथ हो रहा है लोगों में। अब बात करते हैं 15 से 20%, 15 से 20% किस में हुआ है, कौन से स्टेट में है। तो ये आप साइन देखिए, ये तो ये वाले में गुजरात हो गया, ये महाराष्ट्र हो गया, ये कर्नाटका हो गया, ये तमिलनाडु हो गया और उत्तराखंड हो गया, यहाँ हरियाणा हो गया, ठीक है। और नॉर्थ ईस्ट में बात करते हैं तो आसाम हो गया और यहाँ पे मणिपुर हो गया, यानी 2 यहाँ हो गए, बाकी इधर हो गए। तो इनका ग्रोथ रेट है 15 से 20%, ये लोग का ग्रोथ है।
अब आगे बढ़ते हैं, इसमें 10 से 15 वाले कौन से स्टेट आ रहे हैं, तो 10 से 15 में आ जाएंगे कौन से, तो आप देखिए यहाँ पे ये आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया ये, और यहाँ उड़ीसा हो गया, ये बंगाल हो गया, और कौन सा है, बंगाल हो गया, ठीक है, ये हो गया इसमें, इस वाले में, और एक हो गया ये हिमाचल प्रदेश, और दूसरा हो गया पंजाब। ये हो गया 10 से 15% ग्रोथ वाले में। अब ये कर रहा है कि लेस देन 10%, 10 से कम वाले कौन कौन से हैं, तो आप देखिए ये हो गया केरला, और ये हो गया गोवा, और ये हो गया नागालैंड। नागालैंड में 2011 का डाटा ये कहता है कि यहाँ भी ग्रोथ माइनस में हुआ है, यानी जितने बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं उससे ज़्यादा डेथ हो रहे हैं यहाँ पे, या जो नेचुरल जो डेथ हो रहा है, लेकिन पॉपुलेशन क्या हो रहा है, इन लोग का बढ़ नहीं पा रहा है, यानी यहाँ पे ये माइनस में। इंडिया में पहला ऐसा स्टेट है, क्वेश्चन भी आया हुआ है, जिसका ग्रोथ रेट माइनस में जा रहा है, इसका नागालैंड का ये पहला स्टेट है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि इस तरीके से इसको इस तरीके से डिवाइड करके मैंने बताया कि कौन सी स्टेट का कैसा ग्रोथ रेट है, और इसके अनुसार अपने स्टेट का भी आप मैनेज कर सकते हैं। जिसका ज़्यादा है उसको कम करिए, जिसको बहुत कम है, जैसे हिली एरिया में तो हो सकता है कुछ बढ़ाने की ज़रूरत, जैसे नागालैंड है तो नागालैंड में बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि माइनस में यहाँ पॉपुलेशन जा रहा है। तो इस तरीके से हमारा डेटा साफ साफ शो कर रहा है कि आखिर ग्रोथ कैसे हो रहा है, 10 साल में, 1 साल में किस तरीके से इंडिया की ग्रोथ हो रही है। तो वही है कि एक जो इसमें 4 फेज़ को डिवाइड किया गया है, इसमें 1901 से लेकर 2011 के बीच में। पहले फेज़ में 1901 से लेके 21 के बीच में रखा गया है, इसको फर्स्ट फेज़ कहते हैं, ठीक है। और इसमें क्या बात की गई है कि आखिर पॉपुलेशन इसमें देखा गया माइनस में रहा है, तो रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि यहाँ क्या मेडिकल फैसिलिटी नहीं था, पुअर्टी बहुत ज़्यादा था, और बहुत तरह का यहाँ बीमारी ऐसे वैसे आया, ग्रोथ रेट था, अकाल सूखा, बहुत सारा चीज़ें इसमें मेंशन होता है। तो इनको रीजन को देखते हुए जितना बच्चा बर्थ हो रहा है उससे कहीं ज़्यादा यहाँ पे डेथ हो रही थी, जिसकी वजह से यहाँ निगेटिव में रखा गया था। तो वहीं अब दूसरे फेज़ की बात करते हैं, यानी दूसरे फेज़ के करते हैं, ये चीज़ें हो गया। अब यहाँ 21 से 51 के बीच में आप दूसरा फेज़ का हो गया, ये सेकेंड हो गया, ये फर्स्ट हो गया। ये दूसरे में फेज़ है कि धीरे धीरे अब यहाँ से क्या हो रहा है, हल्का सुधार होना शुरू हो गया, यानी पॉपुलेशन का ग्रोथ होना शुरू हो गया है, और साथ ही साथ जो हमारा मेडिकल फैसिलिटी है उसमें थोड़ी थोड़ी सुधार होने लगा है, लिटरेसी रेट थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा है। तो इससे क्या होगा, हमारा रिजल्ट थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव देखने लगा। उसके बाद वहीं 51 से लेकर के 81 के बीच में अगर बात किया जाए तो इसमें आप बहुत तेज़ी तरीके से आप देखेंगे कि पॉपुलेशन का ग्रोथ हुआ है, बहुत ज़्यादा हुआ है। तो पॉपुलेशन का ग्रोथ हुआ है, मेडिकल फैसिलिटी बढ़ी है, जो डेथ रेट था वो कम हुआ है, और बर्थ रेट ज़्यादा हो गया, और एजुकेशन का भी इंफ्रास्ट्रक्चर, हर चीज़ इसमें थोड़ा ग्रोथ हुआ है, इसकी वजह से हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। वहीं 1991 से लेके 2000 ये तीसरा फेज़ हो गया, और ये चौथा फेज़ हो गया। चौथा फेज़ में 1991 से लेकर 2011 के बीच में जो हमारा डेटा कह रहा है कि धीरे धीरे पॉपुलेशन ग्रोथ गिर रहा है, क्योंकि हमारा एजुकेशन का लेवल बहुत धीरे धीरे काफ़ी इंक्रीज होने लगा, ज़्यादा बढ़ने लगा। तो ग्रोथ क्या हो रहा है, पॉपुलेशन का धीरे धीरे कम होने लगा है। और डेथ रेट को तो लगभग बहुत कम कर दिया हम लोगों, पहले बहुत डेथ हुआ करता था, अब कम है, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी पहले की तुलना में काफ़ी बेटर हो गया है। अवेयरनेस लोगों में आया है, पॉपुलेशन का इंपॉर्टेंस ये लोग समझता है कि ज़्यादा ग्रोथ हमारे देश के लिए ज़्यादा ठीक नहीं होगा, इसीलिए इन लोगों ने इस फेज़ में इस तरीके से किया। इसमें हर चीज़ आप देखेंगे पॉजिटिव हो रहा है, अच्छी तरीके से हो रहा है। तो ये हमारा डेटा करता है कि 100 सालों को हमने ले करके इस तरीके से आगे बढ़े, और इसमें देखने का प्रयास किया कि किस तरीके से ग्रोथ हो रहा है, कहाँ कम है, कहाँ ज़्यादा है, क्या करना चाहिए। इस डेटा से हम बहुत कुछ अपने आप को मैनेज कर सकते हैं, बहुत कुछ बता रहा है, बहुत कुछ सिखा रहा है ये। तो ये कैसा लगा आप ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, जितना हो सके आप शेयर करिए वीडियो को, ताकि इस तरीके से जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं कहीं ना कहीं इसका हम लोग को मोटिवेशन मिले, यही हम लोग का पर्पस है। चैनल को आगे बढ़ाइए, कैसा लगा ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।